एआईएमआईएम के मुखिया, जिन्हें बैरिस्टर ओवैसी के नाम से पूरा देश और पूरी दुनिया फिलहाल जानती है, 22 अप्रैल को जब पहलगाम की घटना हुई थी उसके बाद से उनका एक बदला हुआ अंदाज देखने के लिए मिला था। पाकिस्तान मुर्दाबाद के वो नारे, हिंदुस्तान जिंदाबाद और सर पर तिरंगे का साफा, ये देश की सियासत के लिए बड़ा चौंका देने वाला ही था। सवाल ओवैसी की राष्ट्रवाद की विचारधारा पर नहीं था, लेकिन जब पूरा विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा, जब पूरा विपक्ष सरकार से सवाल पूछने पर जुटा था, तब ओवैसी पाकिस्तान को जवाब दे रहे थे, पाकिस्तान को दुनिया भर में एक्सपोज कर रहे थे। अब पूरे देश में ओवैसी की चर्चा हो रही है और ओवैसी की उस विचारधारा को भी तलाशने की कोशिश हो रही है कि ये बड़ा बदलाव कैसे आया। देश की तारीफ, सरकार की तारीफ ये अब तक सबने सुनी, लेकिन अब ओवैसी देश के भीतर उस बहुसंख्यक आबादी की भी तारीफ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदुओं की भी तारीफ करने लगे हैं, जिन हिंदुओं ने 22 अप्रैल को पहलगाम की उस घटना के बाद वो परिचय दिया जिसके लिए हिंदुओं की विचारधारा दुनिया भर में सराही जाती है। शांति का परिचय, समन्वय का परिचय, सर्वधर्म हितार्थ का परिचय। और इस बात को खुद ओवैसी भी अब स्वीकार कर रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान ओवैसी ने खुद ये बात की और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का मकसद था पहलगाम की घटना के पीछे, वो भारत में दो धर्मों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा करना था, हिंदू और मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा करना था। और यही वजह थी कि पाकिस्तान के उन आतंकियों ने पहलगाम में जो तमाम 26 टूरिस्ट थे उनसे उनका धर्म पूछा, कलमा पढ़वाया, और जब उन्हें हिंदू पाया तो उनकी आइडेंटिटी जानकर उनकी जान ले ली। ओवैसी का कहना है कि वाकई में जिस लिहाज से ये घटना हुई थी, इस घटना के बाद देश के हालात कैसे भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सलाम करना चाहता हूं भारत की इस जनता को, जिन्होंने ऐसी असंवेदनशील घटना के बाद भी जिस शांति का और जिस एकता का परिचय दिया है वो सलाम करने लायक है। जाहिर सी बात है कि ओवैसी ने ये जो बात की है, ये बात उन्होंने भारत की जनता को सलाम दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो इशारा था वो भारत की बहुसंख्यक आबादी की ओर भी था। देखो, सर्वजन हिताय और हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा देते ही रहते हैं। और इस बात को आप मान लीजिए कि परिस्थितियां शुरू में विपरीत तो हुई थी, इससे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कायराना हरकत हुई थी और जब धर्म पूछ कर इस तरह से आतंकवादियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था, तो जाहिर सी बात है वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी था कि आपको हिंदू होने की सज़ा मिली है। तो जब हिंदू होने की सज़ा मिलती है तो जो जिसको हम कहते हैं कि जो धर्म का जो संघर्ष होता है, दो धर्मों का जो संघर्ष होता है, वो निकल कर सामने आ जाता है। और ऐसी हवा बनने भी लगी थी, लेकिन वो हवा फैल नहीं पाई। और उसको रोकने के पीछे मैं कहता हूँ कि एक जगह ओवैसी का भी हाथ है, क्योंकि अगर ओवैसी उस हवा को विपरीत दिशा में भी ले जा सकते थे, लेकिन ओवैसी ने इतनी समझदारी का परिचय दिया कि उन्होंने भी ये कहा कि जब उन्होंने एक श्रद्धांजलि देना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने बेहद ही गलत काम किया और हमारे जो भारत के जो नागरिक हैं, टूरिस्ट जो वहाँ पहलगाम में गए थे, उनसे धर्म पूछ कर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये गलत हो रहा है, मतलब खुद उन्होंने स्वीकार किया। तो एक जो मुस्लिमों के प्रति जो हिंदू वर्ग का, सीधी सी बात बोलूं, घृणा का भाव जन्म लेने लगा था, खासकर उस कश्मीर की वादियों में जो कुछ मुस्लिम थे उनके प्रति कि उनका कनेक्शन आतंकवादियों से, तमाम चीज़ें निकल के आई थी। तो उस चीज़ों को अगर किसी ने रोका तो ओवैसी ही थे, क्योंकि उनकी जो बातें थी और जिस तरह से उन्होंने तुरंत हमलावर होकर कहा, और उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर के मुकाबले, फिर ऑपरेशन सिंदूर की बात आई, उसके मुकाबले जो पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन चलाया भारत के खिलाफ, वो उन्होंने भी धर्म का ही इस्तेमाल किया। तो उन्होंने समझाया, मुसलमानों को भी समझाया कि देखो किस तरह से धर्म का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, इसलिए आप लोग सिंपैथी किसी भी तरह से इसलिए मत रखिए कि वहाँ पर मुस्लिम वर्ग के लोग पाकिस्तान में रहते हैं। सब सर्वप्रथम जो होता है, आप ये मान लीजिए कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरेसी, इसलिए सब चीज़ों के लिए कहा गया इस तरह से कि आपकी जो भारत माता है वही सर्वश्रेष्ठ है और उसी के परिपालन में आपको लगे रहना, धर्म को दूसरे नंबर पर आप कर लीजिए। और होता भी है,
धर्म को नंबर 1 पे नहीं रखा जाता, देश को धर्म नंबर 1 पे रखा जाता है, क्योंकि जन्मभूमि ही सर्वोपरि होती है। तो इस चीज को बताने वाले भी ओवैसी ही थे। और आज उन्होंने जो कहा कि ये विपरीत परिस्थितियों में अगर हिंदू धर्म के लोग संयम का परिचय नहीं देते, और जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो नारा है, सभी सुखी रहें, अगर इस बात को नहीं मानते, सर्वजन हिताय की बात नहीं करते, तो आज जो विपरीत हालात बनते, वो सब दंगा भड़कने की पूरी गुंजाइश थी इस हालातों पे। ओवैसी जानते हैं, उन्होंने बहुत खुलकर नहीं कहा। उन्हें अपनी राजनीति भी करनी है, जाहिर सी बात है, और वो धार्मिक परिप्रेक्ष्य में जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने इशारों में बड़ी बात कह दी। उन्होंने ये बात स्वीकार की कि भारत की जनता को सलाम करता हूं। अब देखिए, भारत की जनता को सलाम कर रहा हूं। अब यहाँ पर जो पहलगाम की घटना थी, उसके बाद दुनिया भर में ये सवाल उठा कि भाई ऐसे कौन से और कितने देश होंगे जहां के बहुसंख्यक आबादी को उनका धर्म पूछकर जान ले लिया जाए, और ये लेने वाले एक बड़ी तादाद में आबादी, जो अल्पसंख्यक आबादी है, वो भारत में रहती भी है। मतलब जिस धर्म के ना होने पर उनकी जान ले ली गई। और ये एक बड़ी गहन, मुझे लगता है कि रिसर्च का भी एक विषय रहा कि कैसे उसके बाद भारत में पूरी शांति बनी रही। और वैसे खुद हैरान है कि इतनी आक्रोशित घटना के बाद भी भारत में कहीं भी जो भारत का बहुसंख्यक वर्ग है, देखिए आज से पहले भले ओवैसी कहते रहे हो कि भारत में मॉब लिंचिंग होती है और ये तमाम घटनाएं हुई हैं, मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हुए, तमाम बातें ओवैसी ने पहले भी की हैं, लेकिन पहलगाम की घटना ने उन्हें भारत की और हिंदुओं की असल तस्वीर भी दिखाई। कि आप देखिए कि एक व्यक्ति से पूछा जाता है कि भाई आपका धर्म क्या है, आप हिंदू हैं, आपको सीधे आपकी जान ले ली जाती है, आप अगर कलमा पढ़ लेते हैं तो आपको किनारे कर दिया जाता है। एक 100 करोड़ की आबादी जिस देश में रहती है, जिस धर्म के अनुयायी रहते हैं, उस धर्म के साथ ऐसा सलूक किया गया। उनसे अगर कुछ और पूछा जाता, आपका राज्य क्या है, आपका पेशा क्या है, वो अलग बात थी, लेकिन धर्म चुनकर लोगों की जान ली गई थी। बावजूद उसके पूरे भारत में आप देखिए कहीं से भी बहुसंख्यक वर्ग ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो कोई कहीं से भी धार्मिक सांप्रदायिक तनाव भारत में पैदा करे। सभी ने एक सुर में कहा कि यह लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। धर्म पूछकर जान ली गई है, लेकिन ये पाकिस्तान की परस्त आतंकी थे जिन्होंने ऐसा काम किया है। लेकिन हमारा जो धर्म है वो ये नहीं सिखाता कि हम दूसरे धर्मों के साथ ऐसा करें। हम जवाब देंगे, लेकिन जवाब आतंकवादियों को देंगे और उनके तरीकों से देंगे। और इसके बाद आप देखिए कि धीरे धीरे जो भारत के मुस्लिमों को भी ये बात, मुझे लगता है कि ओवैसी ने समझाई कि भाई आपको खुलकर आना होगा। हर बार आप देखिए कि ऐसा नहीं होगा कि आप खामोशी से बैठ जाएं और पाकिस्तान के खिलाफ ना बोलें। ये सरकार का काम बस नहीं होता है कि अगर कोई आतंकी घटना होती है तो सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लड़े और जो देश के आबादी है वो अपने आप को अल्पसंख्यक बताकर, अपने आप को बेचारा कुचला बताकर एक कोने में बैठा रहे। ये नहीं होगा। अगर सवाल आप पर उठा है तो आपको जवाब भी देना होगा। और आपने बहुत अच्छी बात की, इस पूरे घटनाक्रम में ओवैसी मुझे लगता है उस मुस्लिम वर्ग की आवाज बनकर उभरे। पूरे देश के जो बहुसंख्यक हिंदू वर्ग थे, ओवैसी ने वहां तक ये आवाज पहुंचाई। जब उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, उसके बाद वो लगातार सुर्खियों में आए और उन्होंने ये आवाज पहुंचाई और बार बार उन्होंने खुलकर कहा कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन हम वतन परस्त मुस्लिम हैं और हम तिरंगे की शान के लिए हैं। पाकिस्तान का इस्लाम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है और हम भारत के मुस्लिम हैं। और जब ये तमाम बातें हुई, जब ओवैसी की तमाम बातें निकल कर सामने आई, तो भारत में माहौल बदलने लगा। उन्होंने खुद कहा, कुछ ऐसा नहीं कि बिल्कुल घटनाएं सामने नहीं आई, कुछ एक घटनाएं सामने भी आई, लेकिन इसके बाद पूरा मामला बड़े ही शांतिपूर्वक रहा और भारत में जो सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो दो चीजें निकल कर आई। एक तो ओवैसी को यह बात समझ में आई कि जो बहुसंख्यक आबादी है भारत की, वो कितनी सहिष्णु है, और इस सहिष्णुता के मसले पर देश में एक पूरे साल तक बड़ी लंबी चर्चा चली है। तो ये आज सहिष्णुता का परिचय भी ओवैसी ने देखा और ओवैसी की एक खासियत नजर आई कि उन्होंने मुस्लिम वर्ग की आवाज बनकर ये जो हिंदू आबादी है यहां तक ये संदेश पहुंचाया कि हम इसी वतन के लिए हैं और हमारा पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान वाले इस्लाम के साथ कोई लेना नहीं। उसमें ये चीज क्या थी कि आतंकवादियों ने ये विचार किया था कि हम धर्म की आड़ लेकर भारत में रह रहे मुसलमानों की सिंपैथी भी हासिल कर लेंगे। हम धर्म, और वो ये कहेंगे कट्टरपंथी, और ये कहेंगे कि हम जिहाद के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में कई जगह जिहाद के नाम पर युवाओं को भटकाया जाता है, यही नारा
लगाकर भारत के मुसलमानों को भी बरगलाने की कोशिश की गई थी कि देखो हम जिहाद के नाम पर, और जो कहा गया है कि काफिर, हमने काफिरों को मारा है, ये जो बात करने की कोशिश की गई है, इस बात को किसी भी तरह से भारतीय मुसलमानों ने स्वीकार नहीं किया। और अगर स्वीकार नहीं किया तो उसके पीछे ओवैसी की यही रणनीति थी, जो सांप्रदायिक जो सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश भारत में की गई थी, उसको रोकने की पूरी कोशिश देखो, श्रेय ओवैसी ने जाना की। चाहिए जिस लिहाज से उन्होंने मुस्लिम वर्ग की आवाज बनकर पूरे भारत में ये संदेश दिया, काबिले तारीफ है। और जिस लिहाज से उन्होंने इस पूरे सांप्रदायिक तनाव को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया और पूरा देश एकजुट होकर आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना फैली हुई थी। अलबत्ता कुछ राजनीतिक दलों को और कुछ ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है वाकई में इसके लिए ओवैसी को श्रेय जाना चाहिए। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ